कहानी आसपास की, जीने के एहसास की। इसी टैगलाइन के साथ आरबीएस मोइन स्टोरीज पर मैं मोइनुद्दीन चिश्ती आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कहानी एक ऐसे अनूठे किरदार की कहानी है। आज की हमारी कहानी नवीन पुरोहित जी की कहानी है। नवीन पुरोहित जी एक छोटी सी परचून की दुकान चलाते हैं। ये जो काम करते हैं ये इनकी अपनी ज़िंदगी की गृहस्थी की गाड़ी को चलाने के लिए इनका काम है। पर ये जो करते हैं जिसकी वजह से आज हम आपसे बात कर रहे हैं, ये काम असाधारण काम है। आप सभी ने देखा पिछले साल पूरी दुनिया को कोरोना जैसे एक छोटे से वायरस ने हिला के रख दिया। मौतों का सिलसिला शुरू हुआ और इतनी सख्त गाइडलाइन थी, इतना सख्त एक डर था, इतना एक टेरर था, एक भय था कि हम घरों के अंदर कैद होकर रह गए थे। उस वक्त में नवीन पुरोहित जी आगे आए। जिन लोगों की डेथ कोरोना से जोधपुर में होना शुरू हुई, 1, 2, 10, 20, 25, 50 नहीं, लगभग 350 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ को आपने अकेले अंतिम संस्कार किया है। नवीन पुरोहित जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं आपको इस काम के लिए। मैं पिछले करीब 25 सालों से दाह संस्कार का ये कार्यक्रम कर रहा हूँ। अंतिम संस्कार के समय जो किसी की डेथ बॉडी होती है उसका विधि विधान से और हिंदू और सनातन धर्म से उसका क्रियाक्रम करता हूँ। अंतिम संस्कार में ये हमारे हिंदू रीति रिवाज में 16 संस्कार होते हैं। बच्चे के जन्म से लेकर और मृत्यु तक ये 16 संस्कार में ये अंतिम संस्कार एक विशेष संस्कार होता है। इसमें जिस किसी की डेथ हो जाती है उसमें हम उसको हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म से हम इसका अंतिम संस्कार करते हैं। अभी आपने सुना ही है, आपने देखा भी था, कोविड-19 का जो दौर चला है उसमें मैंने कोविड-19 से समय में और लॉकडाउन में लगभग पिछले 10 महीनों से करीब मैंने 800 बॉडी का दाह संस्कार किया है और उसमें 350 दाह संस्कार ऐसी बॉडी का था जो कोरोना पॉजिटिव के कारण उनका स्वर्गवास हो गया था। और ऐसी महामारी के अंदर मैंने इन लोगों का हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुसार मैंने इनका ये क्रियाक्रम किया है। और दाह संस्कार के अंदर जो ये हिंदू धर्म के अंदर हमारे अग्निदाह संस्कार का इसका बड़ा विशेष महत्व है। मनुष्य का जो शरीर है पंचतत्वों से बनता है और पंचतत्व में विलीन हो जाता है। पंचतत्व में विलीन के लिए अग्नि को समर्पित किया जाता है। अग्नि का वैज्ञानिक तरीके से भी देखा जाए तो बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि पर्यावरण दूषित नहीं होता है। किसी व्यक्ति को कोई भी संक्रमण हो जाता है और संक्रमण के समय इसको डेथ हो जाती है और डेथ के बाद में अग्नि को समर्पित करके इसका दाह संस्कार करते हैं, तो इसका दाह संस्कार अच्छा माना जाता है ताकि संक्रमण न के फैले। और वैज्ञानिक तरीके से ये भी दाह संस्कार एक महत्वपूर्ण माना गया है। कोविड की वजह से वो सारी सरकारी गाइडलाइन के अनुसार इन्होंने उसमें भूमि दाह संस्कार किया था। हो सकता है उसमें जो अपन इसमें देखें कि भाई भूमि दाह संस्कार में संक्रमण फैलने की ज़्यादा संभावना रहती है, परंतु भारत में ऐसा अपने नहीं था। भारत में भूमि दाह संस्कार कम किया जाता था, डेड बॉडी को जलाया जाता था, क्योंकि डेड बॉडी को जलाने से उसका संक्रमण कम फैला। बाहर हमने देखा था, विदेशों में, अमेरिका में, रूस में, फ्रांस में और सब जगह देखा, वहाँ 99% दाह संस्कार भूमि दाह संस्कार था। इसकी वजह से वहाँ पे कोरोना का जो वायरस फैला था वो ज़्यादा मात्रा में फैला था। अपने यहाँ कम था और आज की तारीख में तो अपने यहाँ बहुत कम हो गया। और सरकार की जो गाइडलाइन के अनुसार हमने जिसको दाह संस्कार किया, अग्नि दाह संस्कार, उसमें ये सारा कंट्रोल में हो गया और आज की तारीख में तो बिल्कुल नाम मात्र का कोरोना वायरस रह गया है। मैंने सोचा इन जो कोविड पॉजिटिव बॉडी कोई आती है तो उसका अपन भी उसी तरीके से अग्निदाह संस्कार करें ताकि ये कोरोना का जो वायरस है इसको कम कर सके और फैलने से रुक सके। मैंने कोशिश की और उस कोशिश में मैं कामयाब हुआ। अपने जोधपुर के अंदर जो भी मेरे कोई जाति और धर्म से मैंने काम नहीं किया, जो भी जाति का, चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी जाति हो, सभी जाति को मैंने कोरोना पॉजिटिव की डेथ बॉडी का लमसम 350 के करीब मैंने कोरोना पॉजिटिव का दाह संस्कार किया। कोरोना पॉजिटिव होने के कारण डेथ बॉडी जब हॉस्पिटल से घर ले जाने की मनाही थी तो सीधा शमशान घाट ही लेके आते थे। शमशान घाट भी जब बॉडी कोई लेके आता था तो मात्र 1 या 2 व्यक्ति ही होते थे और 1-2 व्यक्ति से हम बॉडी को लेना और अग्निदाह मतलब अग्नि को समर्पित करना, उसके पहले हमें जो लकड़ियां लगाने का जो सिस्टम है, जो रीति रिवाज है और घी वगैरह लगाने का, वो हमारे लिए बहुत बड़ा कठिन कार्यक्रम होता है। फर्स्ट टाइम मैं गया, मेरे को बहुत ही थोड़ा डर सा महसूस होने लगा
कि कोरोना पॉजिटिव की बॉडी कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ देखा था और समझा था, किया नहीं था। जिस दिन मैंने अपने हाथ से पहली ये कोरोना पॉजिटिव का दाह संस्कार किया तो मेरा हृदय पिघल गया सर, क्योंकि पीपी किट के अंदर सारा वो पैक किया हुआ था। पीपी किट को खोलने का बिल्कुल ही अलाउ नहीं था सरकार की तरफ से। और हमारे जैसे सनातन धर्म, हिंदू धर्म में है कि डेड बॉडी के घी वगैरह लगाना, उसके पिंडदान करना, वो भी संभव नहीं था, क्योंकि संक्रमण इतना भयानक था कि रूप देखते ही मेरे तो रूह कांपने लग गई सर। और मेरे को उनके साथ मेरे को भी मतलब रोना आ गया कि मैं काम कैसे करूँगा। कभी कभी तो ऐसा होता था सर, सुबह 7 बजे घर से जाता था और रात को करीब मैं 2-2:30 बजे आता था। पूरे दिन इसी में बिजी रहता था। एक डेड बॉडी आती, दूसरे का पूरा कर, दूसरी आई, तीसरे का करो, तीसरी आई, चौथे ऐसे करके एक दिन के अंदर कोरोना की मैंने 7 डेड बॉडी का पॉजिटिव का दाह संस्कार किया है। 25 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ सर। और ये जो मेरा काम है सर, ये निस्वार्थ सेवा है। इससे संबंधित मैं किसी से आज तक 1 रुपया लेना नहीं लिया सर, और कोई तरह का लेन देन नहीं रखता हूँ सर। और यहाँ तक हम ये कोशिश करते हैं कि हम उसके घर का पानी भी नहीं पीते हैं। और मैं तो इतना भी रखता हूँ कि जब मैं सुबह कोई किसी का दाह संस्कार करने जाता हूँ तो सुबह का खाना भी खाने की नहीं रखता हूँ, या शाम को जाता हूँ तो शाम को नहीं, मतलब एक वक्त का ही खाना खाते, एक वक्त में खाना भी नहीं खाता हूँ और पूरा उसका काम करने की कोशिश करता हूँ। और कोई बंदा हमारे संपर्क में ऐसा भी आ गया कभी कि उनकी इतनी नहीं मतलब है, काम कराने की हैसियत नहीं है, उसके सामान की या उसके कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम उसकी व्यवस्था भी कर देते हैं। लॉकडाउन के अंदर काफ़ी लोगों ने, मैंने कोरोना बॉडी का जब दाह संस्कार किया है तो उनको बहुत अच्छा लगा और मेरे को उन्होंने कुछ देने की कोशिश की। मैंने उनको सिर्फ हाथ जोड़ के मना किया, मैं इससे संबंधित किसी से लेन देन नहीं रखता हूँ और ये आपका जो लेन देन आपके पास है कि, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ और मेरे को जो आशीर्वाद मिलता है वो मेरे को मिल गया है और इसकी वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं ये कोरोना बॉडी का दाह संस्कार कर रहा हूँ। कोरोना काल के अंदर भी काफ़ी लोगों ने मेरे को ऐसा कहा कि आपका जो भी पेमेंट है, मैं कहती ऐसा पेमेंट नहीं चाहिए, मेरे को तो सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं ये काम करता रहूँ। और मुझे खुद को भी पता नहीं चला कि मैंने ये 350 बॉडी का दाह संस्कार कब तक कैसे कर दिया और कितना हो गया, एकदम पता ही नहीं चला सर। मेरे समाज को और दूसरे लोगों को ये बात लगी कि नवीन जी ने मतलब बिना निस्वार्थ सेवा और कोरोना पॉजिटिव के दिन में 5-5, 6-6 का अंतिम संस्कार किया है, वो भी विधि विधान से। तो इन लोगों ने मेरे को भी एक हमारे समाज की सब सर्जन सोसाइटी जिसके अध्यक्ष महोदय हैं आनंद राज जी व्यास साहब, उन्होंने एक मेरे लिए विशेष तौर से अपने सर्जन सोसाइटी के द्वारा जो प्रोग्राम किया और उसमें बुला के मेरे को सम्मानित किया, तब मेरे को समझ में आया ये निस्वार्थ सेवा करने का लोगों के ऊपर कितना असर होता है। कोरोना काल के अंदर जब मैं अकेला ही दाह संस्कार करता था तो मेरे को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। जब हम लकड़ियाँ रखना करना और ये जो ग्लोज पहनते तो कभी कभी मेरे हाथ के अंदर ये ग्लोज चिपक जाते थे सर, और लकड़ी रखते समय कभी लग जाती तो खून आने लग जाता है। और दूसरी समस्या और भी रहती क्योंकि के लॉकडाउन के अंदर दुकानें भी सारी बंद रहती थी तो हमें सामग्री व्यवस्थित तरीके से नहीं मिल पाती थी। कभी घी नहीं मिलता, कभी लकड़ियाँ की व्यवस्थित तरीके से नहीं होती, कभी नारियल नहीं मिलता, कभी हवन सामग्री नहीं मिलती। इन सभी बातों से जूझते हुए मैंने काम करने का पूरा प्रयत्न किया है। पीपी किट जो होता है वो एयरलेस होता था और प्लास्टिक कोटेड होता था। हम जब अग्नि प्रज्वलित करते हैं और वहाँ खड़े रहते हैं, जब अग्नि तेज होती है और उसके अग्नि की जो चिंगारी लगती थी हमारे पीपी किट के ऊपर लग जाती सर। कभी पैरों में पैर जल जाता था, कभी कमर में लग जाता, कभी चेस्ट पे, कभी चेहरे पे वो चिंगारी आती और एकदम उसमें आग लगने लग जाती थी सर। जो मैंने ये आज तक जो भी काम किया है ये सब मेरे नाना जी और मेरे बड़े पिताजी के आशीर्वाद से किया है। क्यों, अगर उन लोगों ने मेरे को मोटिवेट नहीं करते, काम नहीं सिखाते और समाज में आगे नहीं लागे, परिवार में आगे नहीं लाते, हो सकता है मैं काम नहीं कर सकता। काल के अंदर जो डेथ बॉडी का वो मेरी माता का बहुत बड़ा सहयोग रहा है सर। नवीन पुरोहित एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने अपनी कर्मशीलता से समाज में अपनी बहुत बड़ी विशिष्ट पहचान बनाई है। इसके कार्यों से इसने न कोई जात देखी न पात देखी और कोरोना काल में शिवाजी गेट और चांदपोल शमशान में जिस तरह से इसने मृत शरीरों का क्रियाकर्म किया
और धार्मिक भावनाओं के साथ, हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ इन्होंने दाह संस्कार करके एक बहुत बड़ा मिसाल खड़ी की। शुरू में तो डर लगा था कि कोरोना बॉडीज़ के लिए जा रहे हैं, तो कहते थे कि पीपीई किट पहन कर करूँगा, पूरा ध्यान रखूँगा, लेकिन मन में डर था। पर धीरे धीरे लगा कि नहीं, लोगों की ज़रूरत है और इनको करना चाहिए, तो अब प्राउड फील होता है। कोरोना का जो काल है वो किसी से छुपा नहीं है, केवल हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरा मुल्क और मुल्क के बाहर पूरे विश्व की बात करें तो हर कोई इससे प्रभावित हुआ है। वो काल था जहाँ किसी को पता नहीं था कि अगले क्षण वो जिएंगे या नहीं। कुछ लोगों को जब कोरोना हुआ तो पता लगा, लेकिन कुछ को पता भी नहीं चला और कोरोना से निकल गए। लेकिन एक ऐसा शख्स, एक ऐसी शख्सियत नवीन पुरोहित, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर, जो कोरोना से उनके समाज के लोग मौत के मुंह में चले गए, उनका अंतिम संस्कार कोई हिम्मत में नहीं जुटा पाता है। कुछ तो ऐसे भी थे जो खुद के समाज के नहीं भी थे, फिर भी जान जोखिम में डालकर उनका अंतिम संस्कार करना, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों, 300 के पार समाज उनको गौरव कर रहा है। पूरा जोधपुर जो अपनायत भामाशाह यहाँ पे होते हैं, समाज से भी यहाँ पर होते हैं, दिलेर लोग यहाँ पर होते हैं। ये वही जोधपुर है जहाँ दाऊलाल मालवीय जिससे जो हज़ारों लोगों को डूबते हुए बचाते हैं, वहाँ एक ऐसा शख्स जो कोरोना के मुंह में, कोई मौत के मुंह में जा रहा है और उनको बचाने का काम किया। इसलिए हर कोई उनको सैल्यूट करता है और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने उनको सैल्यूट किया। उनकी जो सेवाएं थी उनको नवाजा, उनको सम्मानित किया। ससुर जी का देवांश वगैरह दाह संस्कार के लिए मैं यहाँ लेके आया, तो नवीन पुरोहित जी ने जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं उसका मैं मेरे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं इस कोरोना काल में। नवीन जी मेरे जेठ हैं और इनकी ये निस्वार्थ सेवा और ये समाज सेवा देखकर हमको बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरे पापा जैसी और कहानियाँ देखनी है और सुननी है तो अभी जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।